बेकार में इतना बड़ा तमाशा हो गया। हमें ना उन आहूजाओं की छत पे जाना ही नहीं चाहिए था। वो छत सिर्फ आहूजाज की नहीं है। और छत पे नहीं जाते तो पूजा कैसे करते? हमारी कोई गलती नहीं, गलती उस प्रियंका की है। उसे क्या जरूरत थी हमारे बिजली पानी का कनेक्शन कट करने की? गलती करेगी तो भुगते। एक बात समझ में नहीं आ रही है, विराट खास तेरे लिए मंगलागढ़ का सब सामान लेके आए और ऊपर से सबके सामने मुझे अपनी पत्नी भी बुलाए। अरे आई उसकी पत्नी है तो पत्नी ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। लेकिन शादी तो जबरदस्ती से की ना। मैं अब धीरे धीरे समझ रही हूँ कि विराट ने अपना नाम अम्मू के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि वो अपना नाम प्रियंका के साथ नहीं जोड़ना चाहता। यही असली बात है। वो भी अपने घर वालों की तरह है, मतलबी। आई तू ज्यादा नहीं सोच रही? ज्यादा नहीं, बराबर सोच रही हूँ। है ही वो मतलबी। जब उसका दिल करता है अच्छे से बर्ताव करता है तेरे साथ, जब नहीं तब बुरा। अच्छा, तो वो जो आंधी और तूफान में जाके ताई को बचा के लेके आया, वो क्या था फिर? वो इसलिए क्योंकि अम्मू की जान खतरे में डालने वाली वो प्रियंका है। अगर वो फंसती ना तो आहूजाज भी नहीं बचते। आई रहने दे। हर्षा तू छोड़ ना, क्यों बड़बड़ कर रहा है? सुन ले जो आई कह रही है। अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन आई तो मुझे एक बात बता, कभी कभी तुझे विराट पसंद आता है, अच्छा लगता है? और कभी कभी तो तू उसको अपना जमाई भी मान लेती है। तो इसका मतलब नफरत तो तू नहीं करती है उससे, है ना? सच बता, झूठ मत बोलना। हाँ, कभी कभी वो अच्छा लगता है। उसके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। बड़ा अजीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। तू ये क्या बातें कर रहा है? चल छोड़ ना, ये सब लेके जा बस। हाँ जा रहा, हो गया। अमू, मैंने ना तेरे लिए वो व्रत के लिए ऊपर सा कुछ बनाया है। बिना खाए मत जाना, हाँ? ये लेके जा। वो क्या वाकई ये सच है? विराट सर मेरे साथ अच्छे से बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्रियंका इससे बचना चाहते हैं? नहीं, वो प्रियंका के आने से पहले ही ऐसे थे, खड़ूस, कंफ्यूजिंग। कभी हंसाते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी दोस्त बनके मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं और फिर खुद दुश्मन बनके मुझे रुलाते हैं। मुझे क्या, मुझे कौन सी किताब लिखनी है विराट सर पे जो इतना सोच रही हूँ? खैर, दिलदार सर से पूछती हूँ वहाँ चल क्या रहा है। दिलदार सर, कुछ हुआ वहाँ? कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अंदर चल क्या रहा है? तुम ना। ओ प्लीज, अब जो कुछ भी हो वो मेरे हाथ में नहीं। इनफैक्ट गलती आपकी है। आपका बेटा आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप माँ हो ना उसकी, तो आप संभाल लेते सिचुएशन। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि मैं संभालती सिचुएशन, क्योंकि मैं तो उसकी एक्स वाइफ थी। वाह, बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। अपनी गलती दूसरे के सर पर डालने की आदत गई नहीं तुम्हारी। ओह वाह, मतलब मेरी गलती थी। ऑफ कोर्स, वो लोग चुपचाप अपने विंग में पूजा कर रहे थे। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें जाकर डिस्टर्ब करने की? ना तुम वो बेवकूफी करती, ना अमृता यहाँ आती, और ना विराट का ध्यान भटकता, और ना ही वो सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहकर मुझे झूठा साबित करता। वाह मिसेस आहूजा, वाह, कितनी अच्छी चीज है ना। अगर कोई अच्छी चीज होती है तो क्रेडिट आप लेके चली जाती, पर अगर कोई बुरी चीज हो तो आप मुझे बुरा बना देती है। हाँ, अब फूटा बम। वेरी गुड बबीता जी, डांटो डांटो इसको। एक्चुअली नो व्हाट, कौन नहीं बदला है? आप आज भी वैसे ही हो, सेल्फिश। तभी से अपनी औकात मत भूलो। अरे तेरी छोड़िए ना, आप अपनी औकात बताइए। प्रियंका, प्रियंका नहीं, माँ। अरे आज भी विराट आपके पीछे माँ माँ करके घूमता रहता है, पर वो आपकी सुनता नहीं है। याद है ना आपको,
कि वो मेरे लिए आपको छोड़ के चले गया था, और इस बार भी वही करेगा। वो छोड़ के चली जाएगा, पर इस बार ना एक करेक्शन है, वो मेरे लिए नहीं, उस अमृता के लिए आपको छोड़ के चले जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको अपनी बाजी जीतने के लिए ना आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग, इट्स कंप्लीटली नॉट वर्किंग। वैसे क्वेश्चन पूछो, एनर्जी तो बची है ना आप में, या आप तैयार हो ना अमृता के पैरों में गिरने के लिए? Shut up! अपनी ये एनर्जी बचा के रखना, काम आएगी आगे जाकर। लोहा गर्म है बेटा जी, बहुत गुस्से में है बबीता जी। भयंकर लड़ाई हुई है, हमें हमारे प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या पता दोनों जल्दी ही सच उगल दें। बैंकर कहाँ है यार? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आके मुझसे बात कर। इतना कुछ हो गया आज, मुझे जरूरत हो सकती है ना उसकी। Let it be। तो उसको मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों पकड़ाए जा रहा हूं? वैसे भी मेरी परवाह है किसको? दिलदार सर, बैंकर, ये आज ने आप सबके लिए प्रसाद भेजा है। अरे वाह, भवानी जी को याद था मेरे लिए भेजना। लाओ लाओ। नहीं नहीं, आपके लिए सिर्फ एक लड्डू, क्योंकि आपने इन दिनों में बहुत मिठाइयाँ खाई। थैंक यू। आई नो राजीव को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अमृता के साथ डांस जो किया मैंने, पर थैंकफुली डैड साथ है तो कुछ कह नहीं पाएगा। मेरी तरफ देख तक नहीं रही है, कितना इग्नोर करोगी बैंकर? भाभी, यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना, तो ठीक है, मुझे भी नहीं। विराट भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मैं सुनिए, इधर आइए, प्रसाद लेके जाइए। सुनिए, इधर आइए, प्रसाद ले लीजिए। आइए, आपकी वाइफ ही बुला रही है। चलो चलो। वाह, सुनिए, आपकी वाइफ प्रसाद लाई है। ससुराल से, खा लीजिए। साथ में मुस्कुरा के खाया जाता है, मुंह फुला के नहीं। ये मम्मी जी कहाँ गए? इतनी देर से दिखाई नहीं दी। सब के सब खोते हैं, किसी को अक्ल तक नहीं है। बेशर्मों की तरह बैठे हैं सब, किसी को पड़ी नहीं है। सोचते नहीं है कि बबीता कितनी है। बेबे, क्यों परेशान हो रही हो?
यहीं कहीं होंगी, कमरे में आराम कर रही होंगी। हाँ, कमरे में आराम कर रही होगी। अरे पूरा घर मैंने ढूंढ लिया है, बबीता नहीं है घर में। पर इस वक्त मॉम कहाँ जा सकती है? कहाँ चली गई होगी क्या पता। मॉम का वॉइस नोट है। सुनो सुनो। मैं जा रही हूँ विराट, ताकि तू सुकून से अपनी वाइफ उस अमृता के साथ रह सके। उसके लिए तुझे पुरानी हरकत फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं खुद तुझे छोड़ के जा रही हूँ। खुश रहना। गॉड ब्लेस यू। ये क्या हो गया? बबीता मैम ऐसे अचानक कहाँ चली गई? अरे बाबा, ये सब आज की जो नौटंकी हुई है ना, उसकी वजह से हुआ। मेरी बच्ची बहुत दुखी थी, इतना दुखी मैंने उसको आज तक नहीं देखा। उसके दिल में टीस उठी थी, इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती। देख दिलदार, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, मैं सच कहती हूँ किसी को माफ तक नहीं करूंगी। हाँ, किसी को भी नहीं। शोले, मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, अरे घर में इतना बड़ा स्यापा हो गया और तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि मैं माँ के पास जाऊं, उसके आंसू पोंछूं, उसका हाल पूछूं। पर नहीं, उल्टा यहाँ मिठाइयाँ खा रहा है। खा पुत्र, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो फिर सारी बिल्डिंग में मिठाइयाँ बांटना। अरे बेबी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माना आप टेंशन में हैं। बबीता जी को कुछ नहीं होगा, हम सब ढूंढेंगे ना उन्हें। आप क्यों फिक्र कर रही है? वो मिल जाएंगी। हाय रब्बा। मिल गई खुशी? और बुलाओ इसे अपनी बीवी। सर, आप पुलिस को फोन कीजिए ना, प्लीज। हाँ। हाय रब्बा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ये सब नहीं करता तो मॉम बुरा नहीं मानती, वो घर छोड़ के नहीं जाती। और ये सब नहीं होता। डैड, अगर मॉम को कुछ हो गया तो वो कहाँ होंगी, कैसी होंगी? आप एक काम कीजिए ना, आईजी को कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मॉम का नंबर ट्रेस करें। हम अभी के अभी जाके उनको पिकअप करेंगे अगर उन्हें कुछ हो गया लास्ट टाइम की। भाई, आप भी ड्राइवर को फोन करके पूछो ना, क्या पता उसी ने मॉम को कहीं ड्रॉप किया हो। हाय रब्बा, पता नहीं कहाँ चली गई होगी मेरी बच्ची। सदमे में थी। मैं तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? अगर बबीता मैम वाकई दुखी हैं, विराट सर से नाराज है, तो उन्होंने विराट सर को ही वॉइस नोट क्यों भेजा? क्या वो जानबूझकर चाहती थी कि सब परेशान हो? किसी और का नहीं, कम से कम बेबी के बारे में तो सोचना चाहिए था उन्हें। हेलो हेलो बबीता। हाँ पुत्र, तो ठीक है ना? हाँ हाँ पुत्र, यहाँ तो सब के सब बहुत परेशान है। विराट की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। जैसे तूने सोचा था ना, ठीक वैसे ही हो रहा है। अब देखना, तुझे ढूंढने के लिए सब निकल पड़ेंगे। और एक बात याद रखना, अपने इतिहास को और खुद को बिल्कुल दोहराना मत। डोंट वरी बेबी, पहले जो हुआ ना वो दोबारा नहीं होगा। कोई छोटा मोटा दाव नहीं खेला है इस घर में। मेरा घर से गायब हो जाना, विराट और दिलदार जी के मन में मुझे खोने का डर पैदा करना, सूद बूद भूल के ढूंढना शुरू करेंगे मुझे। उन्हें ना ये सबक सिखाना जरूरी था। अब आगे से भूल कर भी वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब मेरा अंदाजा सही था, ये बबीता मैम की नहीं चाल।
और बेबी ने भी उनका साथ दिया। ये जानती हैं बबीता मैम कहाँ है। और हाँ सुन, ये तेरा जो होटल है ना, कैंप्स रॉयल होटल, अरे इसके ना कबाब बड़े मजेदार होते हैं। मंगवा ले अभी, खा ले। ठीक है बेबे, आपके लिए पार्सल भी लाऊंगी मैं। चलो रखती हूँ। हाँ दिलदार सर हैं कहाँ? उन्हें बताना था ये सब बबीता मैम जानबूझ के कर रही है। नया ड्रामा है उनका, बेकार घबराने की जरूरत ही नहीं है। मॉम, प्लीज वापस आ जाइए। इसे मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चली गया? आप जानती है ना आप मेरे लिए क्या है, और आपके बिना नहीं रह सकता। मॉम, आप ही मेरी हिम्मत है और आप ही मेरी कमजोरी, और कोई मैटर नहीं करता आपके आगे। आप ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं किसी और को आपके ऊपर रखूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुधरी, आप घर छोड़ के चली गई। सॉरी ना मॉम। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई है या मेरी वजह से आप हर्ट है ना, तो आई एम रियली सॉरी मॉम। प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस मुझे इतना बताइए आप कहाँ हैं। मैं अभी के अभी आपको लेने आ जाऊंगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सब पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई। मैम अपनी ही बेटी की फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हैं? मॉम पता नहीं कहाँ चली गई, और पता नहीं किस साल में होंगी, ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको अपने पास रखना चाहिए था। उन्हें कुछ हो गया था। पिछली बार जब मॉम ऐसी बिना बताए सबको चली गई थी ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। और मुझ पे इल्जाम लगा था। देखो अभी सबका टाइम नहीं है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता मॉम। पता नहीं किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। मैं भी नहीं चाहती सर, मैं सच कह रही हूँ। मैं वाकई कुछ नहीं ऐसा करना चाहती जिससे आपकी टेंशन बढ़े। मैं तुम्हारी आई घर छोड़ के चली गई थी तो तुम्हारी क्या हालत थी? अलग अलग ख्याल आ रहे थे ना तुम्हारे मन में। ऐसी मेरे दिमाग में ना अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अगर मॉम को कुछ हो गया कि वर्स्ट केस सिनेरियो होकर उन्होंने कुछ कर लिया तो क्या करूंगा मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। प्लीज हेल्प करो ना मेरी। मैं समझ रही हूँ सर। मुझे लगता है इस वक्त मैं ही समझ रही हूँ आपको, लेकिन सर अगर मैं कुछ कर सकती आपके लिए तो मैं जरूर करती, लेकिन आपकी मॉम आपके साथ इतना बुरा क्यों कर रही है पता नहीं। कहती हैं आपसे प्यार करती है, असल में सिर्फ खुद से, अपनी ईगो से प्यार करती है। कमिश्नर को कॉल करता हूँ। होटल कैंप्स रॉयल। कैंप्स रॉयल? वो आपकी मौत वहाँ है। मेरे एक दोस्त ने अरे
बेबी ने यहाँ के कबाब ट्राई करने को कहा था, मंगवाती हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था, इस वक्त कौन हो सकता है? ओह माय गॉड, विराट, ये यहाँ कैसे? इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? ओह गॉड, क्या करूं?